Hey, you beautiful people. It's such a sunny day, and finally, today we are going to cover सहस्त्रताल. Yes, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से. आज सहस्त्रताल जाएंगे. पहले प्लान था सुबह 4 बजे निकलने का, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि बारिश. और अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया है कि होगी नहीं होगी क्या पता, सब ऊपर वाले के हाथ में है. लेकिन फाइनली आज हम जा रहे हैं सहस्त्रताल. उसके बाद कल से डाउन हिल. आई एम एक्साइटेड. क्यों? दोनों के लिए एक्चुअली, सहस्त्रताल के लिए भी क्योंकि इतने दिनों से अप हिल कर रहे थे, तो आज फाइनली ये भी हो जाएगा. और डाउन हिल क्योंकि बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर. और आई लाइक टू स्पेंड इट ईदर ऑल बाय माई सेल्फ और विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो आई एम एक्साइटेड. इट्स डे 6 और हम लोग निकल पड़ रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए. एक्चुअली इट्स नॉट अ राइट वर्ड टू से फाइनल डेस्टिनेशन, बट यस, आज है हमारा समिट डे जैसे हम बोल सकते हैं. मोरेन्स डे है. बेसिकली हम ग्लेशियर के पास जा रहे हैं. इट्स अ ग्लेशियर लेक. तो पूरे रास्ते में हमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलने वाले हैं, विच आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. सो अभी हम पहुँचे हैं मामलेताल. बहुत ही प्यारी लेक है, बहुत ही सुंदर जगह है. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ग्लेशियर लेक्स. और हम बस सहस्त्रताल से इतनी सी दूर है, मतलब इतनी सी दूर के लिए इतना चढ़ना पड़ेगा बस, लेकिन इतनी सी दूर. बहुत ही प्यारी लेक है. काफ़ी यहाँ पे लेक्स, रिवर्स उत्तराखंड में या हिमाचल में जहाँ भी होती है, उनकी पूजा की जाती है. इसलिए मना किया जाता है कि आप अपने साथ अपना कचरा यहाँ ना छोड़ के जाएं, इसको गंदा ना करें, क्योंकि ये इट्स नॉट कि ये सिर्फ सुंदर जगह है, इट्स कि होली प्लेस. इट्स अ होली प्लेस फॉर दीज पीपल. तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं, प्लीज़ कचरा ना फैलाएं, प्लीज़. ये है भीमताल. ये मामलेताल और सहस्त्रताल के बीच में पड़ती है, और इसके लिए भी अब काफ़ी चढ़ना पड़ता है. ये मेरी शक्ल से देख के बता सकते हो. थैंक यू. क्या करा रहे हो केसर भैया, इतना चढ़ाओगे? बस थोड़ा करके 20 मिनट. ये ना नीचे से 20 मिनट चल रहे हैं आपके.
stars. Hear the sound of the unseen in the empty fall. In the silence, listen. May it lift your heart and move your feet to run again. ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये अर्जुन ताल है। तो अभी तक हमने लम ताल, मामले ताल, भीम ताल, अर्जुन ताल, ध्रुपद ताल थोड़ा सा ड्राई था, तो हम लोगों ने अभी तक कितने ताल देख लिए। फाइनली अब हम सहस्त्र ताल की ओर जा रहे हैं। And you'll see the light, though the darkness seems so strong. In the deepest night. So finally I'm at Sahastra Tal Lake. It is the highest lake of Garhwal. It took a lot to come here. Matlab it was not that easy. It's around 15,700 feet and very calming. सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है. So it's like you own this place और it's a holy place. So गढ़वाल के लोग इसकी पूजा करते हैं, इस लेक की. और अगर आप देखेंगे आपको आसपास कोई गंदगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, सब बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है. जनरली लोग इस लेक पे जिनके घर से लोग जाते हैं उनके नाम के फूल भी चढ़ाने आते हैं. सिंस आई हैव लॉस्ट सो मैनी पीपल दिस ईयर, स्पेसिफिकली भाई, तो आई गेस आई डोंट नो मतलब कितना कनेक्टेड होता है सारी चीज़ें, कितना नहीं. बट अगर कहीं पीस ऑफ माइंड मिलता है तो ठीक है. बट व्हाट आई ऑलवेज फील इज़ लाइक कि वो लोग ना जाते नहीं हैं कहीं, दे ऑलवेज हेयर टू प्रोटेक्ट यू. मतलब चाहे कैसी भी वाइब्स हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, कुछ गलत होने वाला हो, कुछ भी, दे आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू. आई मिस हिम. लोगों के जो लव्ड वंस जब चले जाते हैं तो वो लोग उनकी फ़ोटो यहाँ पे रखते हैं और उनके नाम से प्रे करते हैं. आई एम नॉट कैरिंग एनी पिक्चर, बट वट एवर आई एम कैरिंग इन माई हार्ट फॉर माई ब्रदर एंड फॉर माई लव्ड वंस, इट्स समथिंग विच आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स. पहली बार ना इतना सिक्योर लाइफ में कभी फील नहीं किया, शायद ऐसे करना भी नहीं चाहती थी. बट आई नो ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट मी, टू गाइड मी. There's peace and grace, mercies born between the day. तो अकॉर्डिंग टू केसर भैया, यहाँ पे अगर 3 बार शंख बजाओ तो बादल हट जाते हैं और धूप निकल आती है. हमने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है. और या तो केसर भैया में बहुत ज़्यादा श्रद्धा से उन्होंने शंख बजाया, ठीक है, या फिर ये तो होता ही होता है यहाँ पे कि अगर आप आओ यहाँ पे शंख रखें, उठाओ, श्रद्धा से बजाओ, फिर देखो बादल अपने आप पीछे हट जाएंगे. And you'll see the light, though the darkness seems so strong. In the deepest
Really? Are you excited? No, not anymore. Are you excited to go back to your place? If I reach, then yes. On the process, no. But you know there are 2 more days. Can't imagine there are 2 more days. I cannot count the number of hours that passing by right now. Struggle. But it's downhill. You like this thing, right? मोटे इंसान को चढ़ाई और उतराई दोनों में ही मुसीबत होती है. Hey guys, good morning. So it's my day 8 of Sahastratal trek. Day 8 of not taking a shower. Day 8 always on the run. तो जी हाँ, मैं हूँ अभी कुश कल्याण में. अब हम क्लाइम डाउन कर रहे हैं. कल मौसम बहुत ही अच्छा था, धूप निकली हुई थी, अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्लाइंब अप किया. फिर कुछ वैसा हुआ जो हर रोज़ होता है. फिर आए हमारा पीछा करते करते बादल और नॉन स्टॉप बारिश, मतलब रुक ही नहीं रही थी, कांस्टेंट बारिश हो रही थी. और उसके चलते हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हम कब में 21 किलोमीटर चल गए. मतलब रियलाइज़ हुआ था लेकिन मैं ये बोलूँगी नहीं. Hey guys, good morning. So it's day 9 and मैं अभी हूँ बेलक में. कल मैं कुश कल्याण से हम लोग बेलक पहुँचे हैं और अगेन आपको पता होगा कि मौसम कैसा हो सकता है. काफ़ी अच्छी ट्रेल थी, काफ़ी सुंदर थी. हम दूसरी ट्रेल से आए थे इनफैक्ट. कुछ 12-14 किलोमीटर होगा और आज हम बेलक से नीचे जा रहे हैं कमद वापस. मेरा अब तक का सहस्त्रताल ट्रैक बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर था. उसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं बेलक में जो रहते हैं वो 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने नीचे चले जाते हैं, अपनी बकरियों के साथ आते हैं. और अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो वो लोग सब ऑलमोस्ट नीचे जाने लगे हैं. मार्च में दोबारा आएंगे. तो इसके बाद यहाँ पे सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है. मेजरली इसका सीज़न जो रहता है वो मानसून के टाइम का रहता है. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मानसून और पोस्ट मानसून यानी कि सितंबर अक्टूबर में आप आ सकते हैं. काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी अभी तक और इनफैक्ट हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली है सहस्त्रताल ट्रैक के बारे में जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में इसका क्या सिग्निफिकेंस है. ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक यात्रा है. पहले जब रोड नहीं हुआ करते थे 4 धाम के लिए, जब लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना चाहते थे तो वो इसी रूट से जाते थे. मेजर रूट जो होता था वो यही रूट होता था. तो ये एक यात्रा का जो है पार्ट है. इट्स नॉट ओनली अ ट्रैक जहाँ पे सिर्फ लोग ट्रैक करने आते हैं. इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. इट्स अ होली ट्रेल. इट्स नॉट समथिंग वेयर यू कम फॉर अ व्यू एंड जस्ट गो बैक. तो यहाँ पे लोग जो आते हैं वो किसी पर्पस के लिए आते हैं. प्लस सहस्त्रताल जो लेक थी वहाँ पे काफ़ी कहते हैं सहस्त्रताल में काफ़ी सारी 100 लेक हैं. तो यहाँ से स्टिल अभी भी रूट जो है, अभी भी लोग यहाँ से गंगोत्री से केदारनाथ जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, जिसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है. जब आप यहाँ से गंगोत्री से सहस्त्रताल जाएंगे तो बेलक बीच में आता है. लोग बेलक में रुकते हैं, फिर बूढ़ा केदार आता है और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. लोग अभी भी ये रूट चूज़ करते हैं जाने के लिए. सबके अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है सहस्त्रताल में. प्लस एक और चीज़ जो बताई गई है कि हमने जो देखा था कि लेक के पास काफ़ी सारे लोगों की तस्वीरें थी जो लोग नहीं रहे हैं इस दुनिया में. कहा जाता है कि वो एक रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे. और इसीलिए लोग अपने पूर्वजों की या जो लोग अपने लव्ड वंस की फ़ोटोज़ लगा के आते हैं वहाँ पे, वो इसलिए लगा के आते हैं कि उन्हें भी मोक्ष का द्वार प्राप्त हो, उन्हें भी स्वर्ग का रास्ता नसीब हो, वो भी उस रास्ते से स्वर्ग जाएं. इसलिए लोग वो वहाँ पे लगा के आते हैं. अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है. यहाँ पे लोगों का रिलीजियस व्यू जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी भी अपनी हार्डकोर वैल्यू से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. वो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और इन चीज़ों को मानते हैं. इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है. यहाँ पे आपको हर जगह कुछ मिले ना मिले मंदिर ज़रूर मिलेगा.
और लोगों के मन में श्रद्धा भी बहुत है यहाँ पे। आज की डेट तक भी इनफैक्ट यंगस्टर्स भी बहुत मान्यता के साथ पूजा पाठ में जुड़े रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये स्टेट अभी भी अपने रिलीजियस वैल्यू से बहुत जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से मेरी वापसी होगी कमत की तरफ, कमत के बाद वापस दिल्ली। इन 9 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। मेरे लिए ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हर एक जगह से आपको, जब तक आप कुछ सीखते नहीं हो तब तक आपको उसकी वैल्यू, तब तक आपको उसके बारे में आपको पता नहीं चलता है। तो अगर किसी चीज़ को समझना है या जानना है तो खुद से एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप थोड़े से रिलीजियस वैल्यू में स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आपके रिलीजियस वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप ऐसी जगहों पे आना पसंद करते हैं तो सहस्त्रताल ट्रैक ज़रूर आएँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इसी के साथ मेरा सहस्त्रताल का ट्रैक एंड होता है। मैं वापस कमत में पहुंच चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था। आई गेस इतने सुंदर मेडोज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं जितने मैंने यहाँ पे देखे हैं। ऑल्सो ये लोग कहते हैं कि कश्मीर के बाद अगर सबसे बड़ा मेडो कहीं पे है तो वो यहाँ पे है। बहुत ही प्यारा ट्रैक था। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। ये मोर ऑफ अ यात्रा है। अगर आप, मैंने जैसे बोला कि रिलीजियस वैल्यूज़ में बहुत बिलीव करते हैं तो आपको ये ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। अब मैं कमत में पहुंच चुकी हूँ और वापस दिल्ली के लिए जा रही हूँ। क्योंकि कल है मेरा बर्थडे। तो बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करेंगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अभी के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड खूब सारा प्यार देते रहें, बताते रहें कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है। मैं उस तरीके का कंटेंट बनाती रहूँगी। थैंक यू। ऊपर जाना है, एक दिन सभी को जाना है। in the deepest night. Let